हेलो नमस्कार, मैं हूं सागर भार्गव ट्रैवल्स एकेडमी से। स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस लाइव क्लास के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास है इन द सीरीज ऑफ आवर प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी फर्स्ट फ्लाइट की जो लाइव क्लासेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों यानी कि 26 को आपका जो इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए आप बैठेंगे, राइट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी लाइव क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी लाइव क्लासेस जो है वो बहुत पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ फटाफट अपने जो दोस्त हैं उनको आप बुला लीजिए लाइव क्लास के अंदर। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं इन लाइव क्लासेस के अंदर। वी आर लाइक गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, सभी चैप्टर्स को हम एक बार गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबी लाइव क्लासेस चल रही हैं ये। तो ये क्लास भी उसी सीरीज के अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगी, बट कोई बात नहीं। हमारा ये बिल्कुल फाइनल रिवीजन है एग्ज़ाम से पहले, तो इसी वजह से हम टाइम लगाते हैं। ठीक है, जितना टाइम हमारा लग जाएगा उतना बढ़िया है और अच्छे से हमारी रिवीजन जो है वो चलती रहेगी। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लाइव क्लास। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये लाइव क्लास जो है उसको शेयर करिए सो दैट आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पर आएंगे। और लाइव क्लास शुरू करने से पहले, फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आई विल टेल यू कि जितने भी क्वेश्चन जो है वो मैं साथ साथ में आपको पूछता रहूँगा, तो वो आप साथ साथ में चैट बॉक्स में अपने आंसर जो है वो करते रहिएगा स्टूडेंट्स। तो चैट बॉक्स को थोड़ा सा लाइवली रखेंगे, राइट। और साथ साथ में आप अपने, अगर कुछ आपके ऐसे डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो आप अपने डाउट्स भी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ में रिप्लाईज जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो चलिए लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज रिवीजन। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो हम आज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज एंड पोएट्री पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एंड इट इज रिटन बाय जेम्स हैरियट, राइट। तो जेम्स हैरियट ने ये चैप्टर लिखा है। सो फर्स्ट थिंग आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट में बताया है, चैप्टर्स के अंदर भी और पोएट्री के अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और वही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं अपने लिटरेचर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। आप सभी को पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लाइट जो है उसके अंदर आपके पास आउट ऑफ 5 यू नीड टू आंसर 4 क्वेश्चन। देखिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो तो आपके अलग से रहेंगे ही रहेंगे, राइट। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आपके अलग से रहेंगे, 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा फर्स्ट फ्लाइट से और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, राइट। उसके बाद जो जहां से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं वहां से 4 आउट ऑफ 5 ये तो आपको मिलेंगे स्टूडेंट फर्स्ट फ्लाइट से, राइट। ये क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे? ये आपको फर्स्ट फ्लाइट से मिलने वाले हैं। लेकिन जो उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मिलेंगे, तो उसके अंदर से यू हैव टू डू 2 आउट ऑफ 3, राइट। आपको वो 2 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 2 आउट ऑफ 3 करने हैं, जो कि आपको मिलेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन विल आल्सो बी ऑफ 6 मार्क्स। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो फर्स्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट स्लाइड से होगा, सेकंड जो है वो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा। तो लाइक इन ऑल ये चीज आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके किसी भी चैप्टर से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। यस, जैसा मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट के अंदर बताया था, थोड़ा सा मैंने गाइड किया था कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, ऐसे ही मैं आपको फुल विदाउट फीट हमारे, तो इसके अंदर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन साथ साथ में देता रहा हूँ, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब। तो द फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी व्हिच इज रिटन बाय जेम्स हैरियट, ये जो चैप्टर है के अंदर जेम्स हैरियट अपने
कि लाइक जो पेट पेशेंट्स उनके बारे में बातें कुछ एनेक्डोट्स कुछ स्टोरीज हुई है। तो यहाँ पर उनकी एक स्टोरी है जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर अब यहाँ पे आता है वो एक लाइक इट इज अ पेट डॉग। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो वो जो पेट डॉग है, ठीक है, वो जो पेट डॉग है उसका नाम स्टूडेंट्स क्या है, उसका नाम है ट्रिकी। इट्स नेम इज ट्रिकी, राइट। और इसके जो ओनर है शी इज मिसेस पंफ्रे, राइट। मिसेस पंफ्रे इज इट्स ओनर। अब ये आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात, मिसेस पंफ्रे जो है शी इज ओवर केयरिंग, राइट। उनका जो नेचर है वो कैसा है, इट इज ओवर केयरिंग नेचर। ठीक है, उसके साथ साथ हमें पैम्परिंग वो बहुत करती हैं। ठीक है, शी इज अ पैम्परिंग लेडी। ठीक है, वो पैम्परिंग बहुत करती हैं ट्रिकी की। ट्रिकी की पैम्परिंग करने की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रिकी की जो हेल्थ है, ठीक है, वो डिटीरियोरेट हो रही है, राइट। तो इट इज डिटीरियोरेटिंग, ट्रिकी की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है एंड ट्रिकी इज बिकमिंग लेजी डे बाई डे। ठीक है, अब उसको कुछ भी मिलता है, राइट, मिसेस पंफ्रे उसको जो भी मतलब जो उसके सामने आता है वो उसको खिला देती है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट हो गया, राइट, चॉकलेट हो गया, मॉल्ट हो गया, कुछ भी मतलब कोई भी केक हो गया। ठीक है, लाइक वॉट एवर जंक फूड शी इज गेट शी वॉन्ट्स, तो ट्रिकी उसको लाइक ट्रिकी को वो खिला रही है, राइट। अब उसके बाद क्या होता है कि ट्रिकी की जो प्रॉब्लम है वो और कुछ नहीं है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट इज ग्रीड। ये आपको चैप्टर में भी लिखा हुआ है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट इज ग्रीड, राइट। लेकिन उसके बाद एक और प्रॉब्लम भी आ जाती है कि मिसेस पम्फ्रे जो है ना, बिकॉज ट्रिकी इज बिकमिंग लेजी, मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि जो उसको उसके अंदर एनर्जी नहीं है, राइट। तो ट्रिकी इज लाइंग लिस्टलेस, राइट, ट्रिकी इज लाइंग लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब उसको कुछ होश नहीं है, अपने सराउंडिंग का कोई भी होश नहीं है। तो इसीलिए बिकॉज ट्रिकी इज लाइंग लिस्ट, तो ये इंक्रीज कर और उसको खिला। अब बिकॉज ये जो है वो और ज्यादा, तो इस वजह से इट बिकम रोटेट किसकी तरह, आपको याद रखनी, रोटेट किसकी, लाइक एक सॉसेज। सॉसेज, और कैसा सॉसेज, ऐसा सॉसेज विद legs at each corner। ठीक है, with legs at each corner, right। तो ये आपको ये याद रखना है कि ये जो लाइंस हैं ये आपके ऑलरेडी टेक्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉसेज का मतलब क्या होता है, सॉसेज इज बेसिकली मीन्स द मीट। ठीक है, मीन्स द मीट मतलब मीट को बिल्कुल ऐसे पीस के और उसको एक पैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक बीन्स। ठीक है, बीन्स की तरह लगता है और वहां पर एक एक पैर है। ठीक है, एक एक पैर निकला हुआ है चारों कोनों में। तो इस तरीके से ट्रिकी जो है वो लगता है आफ्टर लाइक बीइंग मैल न्यूट्रिशन, राइट। अब यहाँ पे ये जो बात है उसके बाद क्या होता है कि मिसेस पम्फ्रे इज बीइंग इन डायरेक्ट कनेक्शन विद डॉक्टर हैरियट। ठीक है, अब डॉक्टर हैरियट जो है वो उसके साथ उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है। डॉक्टर हैरियट यूजुअली क्या करते हैं कि मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी के साथ वॉक पे जाते हुए देखते हैं, तो वो उनको सजेस्ट करते थे पहले भी। इन द स्टोरी उन्होंने पहले भी सजेस्ट किया है कि भाई आप इसको मतलब आप इसको वॉक पे लेके जाओ, थोड़ा सा उसको मतलब एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा करवाओ। बट मिसेस पम्फ्रे बिकॉज शी इज ओवर केयरिंग एंड बिकॉज शी इज पैम्परिंग, तो वो उसको मतलब इस चीज पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो उसको वो मतलब एक्सरसाइज देने की बजाय वो खाने पे ज्यादा जोर देते हैं। नाउ आफ्टर दैट डॉक्टर हेरियट जो है एज जैसे ही ट्रिकी को देखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ एक दो दिन में कॉल आ ही जाएगा, बिकॉज ट्रिकी की जो तबीयत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, राइट। एक दो दिन के बाद एक्सपेक्टेड कॉल आ जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉल आने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर हेरियट जो है वो उसी टाइम फटाफट ही टेक्स आउट हिज कार, राइट, ही टेक्स आउट हिज कार एंड ही गोज टू ट्रिकीज हाउस। मिसेस पम्फ्रे के पास जाते ही, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्द हो सके ट्रिकी को सर्जरी लेके जाया जाए। अब सर्जरी जो है, सर्जरी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, सर्जरी अगर आपके पास ऐसे एक्सट्रैक्ट में आ जाता है तो सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि वो सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं। सर्जरी इज बेसिकली दैट हॉस्पिटल, ठीक है, वो जो हॉस्पिटल है डॉक्टर हेरियट का, दैट क्लिनिक बेसिकली, तो उसको यहाँ पर सर्जरी का नाम दिया गया है।
क्लियर स्टूडेंट्स एवरीवन? तो यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है उसको सर्जरी बोला गया और डॉक्टर हेरियट उसको उस क्लिनिक में लेके जाते हैं। वहां जाने के बाद क्या होता है कि द वेरी फर्स्ट थिंग, ये चीज आपको याद रखनी है कि द वेरी फर्स्ट थिंग विच डॉक्टर हेरियट डज इज दैट ही गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी उसको देते हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए? फॉर 2 days, राइट? फॉर 2 days डॉक्टर हेरियट गिव्स ट्रिकी वाटर ओनली। ठीक है, नो फूड, कोई फूड नहीं उसको दिया जाता है। ठीक है, कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया जाता है, राइट? उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन के बाद ट्रिकी ट्राई लाइक ट्रिकी शोज इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो वो जैसे ही इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है सराउंडिंग्स में, तो उस सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो उसके आसपास में डॉग्स हैं, ठीक है, तो लाइक डॉक्टर हेरियट जो है, जेम्स हेरियट, ही इज अ वेटनरी सर्जन। ठीक है, ही इज अ वेट, तो वेटनरी सर्जन जो है वो उनका प्रोफेशन है। तो इसीलिए मिस्टर हेरियट जो है वो क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रिकी अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है सराउंडिंग्स में, तो देर आर अदर डॉग्स ऑल्सो। ठीक है, जो बाकी के जो दूसरे डॉग्स हैं वो भी वहां पर ट्रिकी के मतलब आसपास में ऐसे सर्कल बना लेते हैं, वो उसको मतलब घेरे रखते हैं सारे टाइम। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है कि ट्रिकी जैसे जैसे थोड़ा सा और अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रिकी स्टार्ट्स फाइटिंग फॉर हिज मील्स ऑल्सो। ठीक है, बाकी डॉग्स के साथ वो मील्स के लिए फाइट करना भी स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज दैट कि डॉक्टर हेरियट ही वाज लाइक एस्केपिंग कॉल्स। ठीक है, वो कॉल्स किसके एस्केप कर रहे थे? राइट, ही वाज एस्केपिंग कॉल्स, लेकिन किसके कॉल्स एस्केप कर रहे थे? मिसेस पम्फ्रे के कॉल्स। ठीक है, तो ही वाज एस्केपिंग कॉल्स ऑफ मिसेस पम्फ्रे। व्हाई? बिकॉज उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्रे को अगर एक बार पता चल गया ना कि ट्रिकी वाज डूइंग वेल, तो मिसेस पम्फ्रे वुड लाइक डू she would be coming there at the surgery। ठीक है, वो हॉस्पिटल आ जाएंगे ट्रिकी को वापस लेने के लिए और उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं होने देंगे। तो देयर वाज दिस कॉल। अब एक आखिरकार उन्हें वो कॉल उठाना पड़ा मिसेस पम्फ्रे का, और जैसे ही उन्होंने मिसेस पम्फ्रे का कॉल उठाया, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो लाइक इम्प्रूवमेंट आ रहा है ट्रिकी के हेल्थ में। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ये बोला कि यस ट्रिकी के हेल्थ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो उस टाइम पर उसी समय मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया? शी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स एंड वाइन। ठीक है, शी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स एंड वाइन फॉर ट्रिकी, कि उसको और बेटर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ और खाने का भेज देती हूँ। तो मिसेस पम्फ्रे को तो लाइक शी वाज अ वेरी रिच मिस्ट्रेस, है ना, शी वाज अ रिच लेडी। ठीक है, शी वाज अ रिच लेडी, सो दैट इज व्हाई उनको लगा कि भाई मतलब ट्रिकी को तो सिर्फ एग्स और वाइन की ही जरूरत है ना। तो शायद हो सकता है डॉक्टर को पता हो या ना पता हो, लेकिन मिसेस पम्फ्रे ये सोचते हैं कि भाई ट्रिकी को एग्स और वाइन की बहुत जरूरत है, राइट? सो इसीलिए शी स्टार्ट सेंडिंग एग्स एंड वाइन फॉर ट्रिकी। अब लेकिन ट्रिकी लाइक शी इज अ रिच मिस्ट्रेस, शी इज वेरी ओवर केयरिंग, तो इसीलिए वो ट्रिकी के लिए भेजते हैं। लेकिन डॉक्टर हेरियट डज नॉट गिव दीज एग्स एंड वाइन टू ट्रिकी। Instead, giving to Tricky, he himself and also his friend, ठीक है, his friend who was there, ठीक है, वो और उसका एक असिस्टेंट या फ्रेंड आप कह लो, तो both of them they started having these eggs and wine with themselves। ठीक है, अब वो जो ट्रिकी के लिए एग्स और वाइन आ रहे हैं, तो वो अपने आप उनको खाना खाने लग जाते हैं और मतलब वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। नाउ एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई मिस्टर हेरियट वाज इंसिस्टेंट ऑन कीपिंग ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, वो ऐसा क्यों चाहते थे कि ट्रिकी जो है वो एक परमानेंट गेस्ट के तौर पर वहां रह जाए? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? इसका आंसर आप लोग ये लिखेंगे कि बेसिकली ट्रिकी जो है बिकॉज ट्रिकी वाज देयर एट द हॉस्पिटल। ठीक है, ट्रिकी के वहां होने की वजह से ही मिसेस पम्फ्रे जो है वो उनको एग्स और वाइन जो है वो भेज रहे थे, और उनको बड़ा ही मजा आता था एग्स और वाइन खाने में। वैसे नॉर्मली तो उनको ये फूड जो है वो नहीं भी मिल पाता था, लेकिन हर रोज जब उन्हें एग और वाइन खाने के लिए मिल रहा है, तो हु वुड डिनाई,
ठीक है, कौन मना करेगा। तो इसी वजह से दे वर इंसिस्टेड ऑन कीपिंग ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। बट फिर उन्होंने लास्ट में सोचा कि नहीं देखो, मिसेस पम्फ्रे इज ऑल्सो वेरी वरीड, ठीक है, वो ट्रिकी से इतना प्यार करते हैं, शी इज यू नो लाइक एन ओवर केयरिंग, और लाइक शी इज अ लविंग मिस्ट्रेस ऑल्सो फॉर ट्रिकी। तो इसी वजह से डॉक्टर हेरियट ने क्या किया, डॉक्टर हेरियट डिसाइडेड टू टेल मिसेस पम्फ्रे कि नाउ ट्रिकी वाज फाइन। ठीक है, तो जैसे ही ट्रिकी की जो हेल्थ है इट गॉट फाइन, तो जैसे ही ट्रिकी की हेल्थ ठीक हो गई, नाउ ही वाज हैविंग लीन मास। ठीक है, तो ट्रिकी वाज नाउ लीन एंड इट वाज लाइक अ हार्ड मसल्ड एनिमल, राइट। तो इट वाज नाउ अ हार्ड मसल्ड एनिमल। तो इसीलिए अब ये जो लाइक स्टैचर है ट्रिकी का, इसको इसकी हेल्थ जैसे ठीक हो जाती है, तो मिस्टर हैरियट ही कॉल्स मिसेस पम्फ्रे, और जैसे ही मिसेस पम्फ्रे आती हैं अपनी कार में, तो ट्रिकी जम्प्स, है ना, तो ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी जम्प्स आउट ऑफ डॉक्टर हैरियट्स आर्म्स। ठीक है, डॉक्टर हैरियट उसको ऐसे लेके आते हैं आर्म में, लेकिन ट्रिकी जो है वो वहीं से जंप करके और मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाके और बैठ जाता है। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के अंदर बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके ये वाले बन सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ये एक परमानेंट गेस्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट डू फॉर ट्रीटिंग ट्रिकी। ट्रिकी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर हैरियट ने क्या किया। तो सबसे पहली बात आप ये लिखेंगे कि ही गेव हिम वाटर फॉर 2 days एंड ही डिड नॉट गिव हिम एनी फूड। When eggs and wine arrived, he did not give him eggs and wine also. ठीक है, he made him exercise a lot. ठीक है, तो ट्रिकी की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा करवाई जाती थी, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर ही वाज प्लेइंग विद अदर डॉग्स आल्सो, राइट। तो उसका जो दूसरे डॉग्स के साथ प्ले एंड द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना किसी भी एनिमल का, तो उसके अंदर बहुत मतलब अच्छे से कोई एनिमल ना ठीक होता है। तो हंटिंग जो है ना, तो ट्रिकी आल्सो यूज्ड टू हंट रैट्स विद अदर डॉग्स इन द शेड। ठीक है, तो ये जो नेचुरल जो लाइक हैबिट्स हैं किसी भी एनिमल की, उससे वो और ज्यादा ठीक हो सकता है। तो दीज वर द थिंग्स दैट डॉक्टर हैरियट डिड। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टूडेंट्स रहेगा द थीव्स स्टोरी। ठीक है, द थीव स्टोरी जो चैप्टर है, द थीव स्टोरी चैप्टर के अंदर आपको एक चीज याद रखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा जरूर कि किस टाइप का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं मेन कैरेक्टर से, राइट। मेन कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। रस्किन बॉन्ड ने ये चैप्टर लिखा हुआ है, एंड थीव्स स्टोरी के अंदर जो दो कैरेक्टर्स हैं वो है हमारे पास, एक तो है हमारे पास अनिल, सॉरी, एंड दूसरा जो कैरेक्टर है वो है हमारे पास हरी सिंह, राइट। अब मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया है कि आप जो टेक्स्ट की जो रीडिंग है ना वो जरूर करिएगा। ठीक है, अभी हमारी ये जो लाइव क्लास चल रही है इसके अंदर तो देखिए बिल्कुल डिटेल्ड मैं बताने, जितना डिटेल में हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट रीडिंग ऑफ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर का जो टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम है वो और अच्छा आप कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। नो डाउट कि डिटेल्स पता होनी जरूरी है, बट टेक्स्ट जो है दैट इज आल्सो वेरी क्रूशियल। तो यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा द थीव स्टोरी का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में देयर इज अ रेसलिंग मैच। ठीक है, स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक रेसलिंग मैच है, और उस रेसलिंग मैच के टाइम पर अनिल जो है वो उस रेसलिंग मैच को देख रहा है, और उसी टाइम पर ये जो हरी सिंह है ना ये वहां पर आता है। अब हमारा अनिल जो है ही इज काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल पर्सन, राइट। बड़ा ही सिंपल पर्सन है ये अनिल, और हरी सिंह जो है ये है हमारा थीव। तो इसी के साथ में बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा मेंशन कर दिया गया है स्टोरी के अंदर कि ये जो थीफ है ना, ही इज बेसिकली रनिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। वो बहुत सारे अलग अलग लोगों को के पास जाकर उसने काम किया है, किसी के पास एज अ सर्वेंट किया, किसी के पास एज अ ड्राइवर, मतलब अलग अलग काम उसके रहे हैं अलग अलग लोगों के पास।
और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो हमेशा अपना नाम जो है ना वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो जो हमेशा नाम है ही चेंजेस हिज नेम, ठीक है, ही चेंजेस नेम एवरी टाइम व्हेनेवर ही गोस टू सम पर्सन। तो सबसे पहली बात तो हमेशा नाम चेंज करता है। नाम चेंज करने की वजह से क्या होता है कि वो भाग जाता है, ठीक है, वहां से जैसे वो भाग जाता है तो उसका पीछा करने के लिए जो लोग हैं वो मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में इस नाम का इंसान उनके साथ भी काम कर रहा था, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो पुलिस है वो नाम के अकॉर्डिंगली ढूंढेगी और उसने अगर नाम अपना चेंज कर ही लिया है तो इसका मतलब वो हमेशा बच जाता था। तो सबसे पहली बात तो वो हमेशा नाम चेंज कर लेता था। अब यहाँ पर जब वो अनिल के पास जाता है, ठीक है, अनिल से अनिल को थोड़ा सा वो फ्लैटर करता है, ठीक है, अनिल से बातचीत करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अनिल इज अ वेरी सिंपल पर्सन, तो सिंपल पर्सन है तो उसको थोड़ा सा मतलब वो ये करता है कि वो अप्रोचेबल होगा शायद, ठीक है, अप्रोच उसको किया जा सकता है। वो तो जैसे ही अनिल को अप्रोच करता है उस टाइम पर वो अपना नाम हरी सिंह बताता है, ठीक है। तो वी डोंट नो, हमें एक्चुअल में ये पता नहीं है कि हरी सिंह जो है वो उसका एक्चुअल नेम भी है या नहीं, बट हम स्टोरी के अकॉर्डिंग हरी सिंह ही उसका एक्चुअल नेम लेकर चलेंगे, राइट। चलिए, अब सबसे पहली बात तो ये चेंज करता है अपना नाम। उसके बाद दूसरी बात ये, ही वांट्स टू बिकम अ सर्वेंट, ठीक है, वो उसको हेल्प करना चाहता है, वो सर्वेंट बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही अनिल उससे पूछता है भाई तुम्हें क्या करना आता है, तुम्हें खाना बनाना आता है, तो वो झूठ बोल देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ही इज फुल ऑफ लाइज। ये सबसे बड़ी बात है कि वो फुल ऑफ लाइज है, हमेशा झूठ बोलता है वो हरी सिंह, क्लियर। अब उसके बाद अनिल फिर भी मान जाता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, उसको रख लेते हैं नौकरी पे। लेकिन जैसे ही वो उसको नौकरी पे रखता है तो उसको पता चलता है, हरी सिंह को पता चलता है कि अनिल बेसिकली क्या है, ही इज अ राइटर, ठीक है। और ये जो राइटर है, ये राइटर भी एक फ्रीलांस राइटर है, राइट, एक फ्रीलांस राइटर है। फ्रीलांस राइटर का मतलब क्या होता है कि वो कुछ लिखता है, ठीक है, मैगजीन के लिए लिखता है और वो बेच देता है, उससे उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीलांस राइटर, राइट, कि उसको कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर जॉब नहीं है, वो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता है, लेकिन वो क्या है, वो जस्ट एक फ्रीलांस राइटर है। जैसे ही वो अपना काम दे देता है, सौंप देता है, तो वापस में उसको रुपए मिल जाते हैं एंड देन ही एंजॉयज विद दैट मनी, ठीक है। तो हरी सिंह जो है उसको ये पता चल जाता है कि जब उसको पैसे मिलते हैं तो अनिल ही डज नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करता, वो बस अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय कर देता है और उस पैसे को सारा यूज कर लेता है, ठीक है, वो सारा यूज कर लेता है, वो नॉर्मली उसको मतलब रखता नहीं है। तो अनिल इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी केयर फ्री ऑल्सो। सिंपल तो है ही, सिंपल होने के साथ साथ में ही इज केयर फ्री फ्रॉम हिज मनी, ठीक है, वो अपने मनी को लेके बड़ा ही केयर फ्री, उसका जो एटीट्यूड है वो नॉर्मली रहता है, राइट। अब ये जो केयरफ्री नेचर है अनिल का, ये अब मतलब कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, क्यों लगता है, बिकॉज हरी सिंह इज इन दिस आइडिया कि भाई ही इज नॉट डूइंग थेफ्ट बिकॉज ही वांट्स टू लाइक यू नो बी लाइक वेरी रिच पर्सन, ऐसा नहीं है। हरी सिंह जो है ही वांट्स टू रॉब पीपल फॉर द एड्रेनलिन, ठीक है, फॉर द एडवेंचर, ठीक है। वो ये बोलता है कि अनिल जो है वो एक ऐसा पर्सन है भाई, वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही केयर फ्री है, उसको ये पता ही नहीं चलता जब वो उसको मतलब कुछ पैसे देता है ना ग्रोसरी लेके आने के लिए, बाहर से मार्केट से सामान लेके आने के लिए, तो हरी सिंह एक एक रुपए जो है ना वो निकाल भी लेता है, ठीक है, उस पैसे में से, उस उन रुपए में से एक एक रुपया बचा भी लेता है। तो अनिल को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, अनिल डज नॉट बॉदर अबाउट दिस 1 रुपी एंड ऑल, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हरी सिंह हियर ही थॉट दैट कि भाई इसको तो मतलब लाइक रॉब करने में कोई एडवेंचर भी नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, उसको रॉब करने में कोई एडवेंचर भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि लाइक देखो, वो बताता है कि देयर आर थ्री काइंड ऑफ पीपल, है ना, थ्री काइंड ऑफ पीपल आर देयर। तो जो लाइक जो रिच पर्सन होगा ना, जो रिच पर्सन होगा, तो जब वो रॉब करता है, ठीक है, जब वो उसको उसको रॉब करता है, जब उसके साथ में चोरी करता है, ठीक है, तो जो रिच पर्सन है
उसके कुछ अलग एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। जो रिच पर्सन है उसके कुछ अलग एक्सप्रेशन होते हैं। जो ग्रीडी होता है, ठीक है, जो ग्रीडी होता है उसके कुछ अलग एक्सप्रेशन होते हैं, और जो पुअर होता है उसके कुछ अलग एक्सप्रेशन होते हैं। तो अगर कोई पर्सन रिच है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो वो उसके अलग एक्सप्रेशन होंगे। ग्रीडी अगर वो होगा तो उसके अलग एक्सप्रेशन होंगे, और पुअर अगर है तो वहां पर भी उसके अलग एक्सप्रेशन होंगे, राइट। अब यहाँ पर एक और बात समझ में आती है हमें, एक और बात यहाँ पे ये समझ में आती है कि भाई अगर अगर हमारे पास कोई भाई हम चोरी कर ले, ठीक है, अगर कोई चोरी कर ले तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जस्ट वन सेकेंड, ओके, राइट। तो ग्रीडी पर्सन ही ऑलवेज शोज एंगर, है ना। अगर आप कोई किसी ऐसे पर्सन से पैसे चुरा लेते हो कि जो कि ग्रीडी है, वो हमेशा एंगर शो करता है, ठीक है। पुअर पर्सन जो है वो हमेशा क्या शो करता है, वो हमेशा सेटिस्फैक्शन शो करता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मतलब कि एक तरीके से लाइक मतलब सबमिशन, ठीक है। वो सबमिशन शो कर देता है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं भाई, चले गए सो चले गए। तो पुअर पर्सन ये शो करता है, ठीक है। एंड रिच पर्सन जो है उसका भी इसी तरीके का जो एक एक्सप्रेशन होता है ना, कि भाई अपना रिच पर्सन है तो हमेशा उसको वो चीज चाहिए, ठीक है, एक तरीके से। तो ये एक्सप्रेशन वो शो करेगा, राइट। तो यहाँ पर रिच पर्सन, ग्रीडी पर्सन और पुअर पर्सन ये हमेशा हमेशा अलग अलग एक्सप्रेशन शो करते हैं जब भी उनके घर में चोरी हो जाती है। लेकिन अनिल वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, तो यहाँ पर उसको रॉब करने में हरि सिंह को कोई एडवेंचर नहीं मिलने वाला था। सो दैट इज वाई उसको थोड़ा सा लग रहा था कि भाई इसको तो मतलब इसके पास से तो इसको लूटने में तो कोई मजा भी नहीं आने वाला, राइट। चलिए, लेकिन अब यहाँ पर मेन ध्यान देने की बात ये है हमारे पास कि अनिल जो है ही वॉज अ राइटर, तो वो हमेशा यही चाहता था कि वो हरि सिंह को कुछ ना कुछ पढ़ाए, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो हमेशा ये करना चाहता था कि वो उसको एजुकेट करना चाहता था, ठीक है। वो उसको एजुकेट करना चाहता था, तो वो अनिल जो है हरि सिंह को क्या सिखाता था, वो उसको काउंटिंग सिखाता था, ठीक है। काउंटिंग के साथ साथ में वो उसको अल्फाबेट सिखाता था, उसका नाम लिखना सिखाता था, ठीक है। राइटिंग नेम, ठीक है, राइटिंग सम सेंटेंसेस, काउंटिंग हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है वो अनिल जो है वो हरि सिंह को सिखाता था। अब हरि सिंह जो है उसके माइंड में ये चीजें सीखने के बाद भी मतलब एक आइडिया होता है ना कि भाई अगर मुझे ये चीजें आ गई तो मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा, मैं कोई अच्छा काम करने लग जाऊंगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ क्लीनर जॉब, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ क्लीनर जॉब, हरी सिंह के माइंड में क्या होता था कि अब तो वो मतलब छोटे हाथ मारता है, ठीक है। छोटे हाथ मारने का मतलब कि अब तो वो लाइक 1000, 2000, 5000, 50,000 इस तरीके से जो रुपए हैं वो चुराता है। लेकिन ही बिलीव दैट कि अगर उसको ये सारी चीजें आ गई, अगर वो एजुकेट हो गया अच्छे से, तो उसको मतलब स्मॉल से अपना इन्वेस्टमेंट या ये कह लो अपना थेफ्ट जो है वो बिग एक बिगर स्केल पे कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब उसकी मेंटालिटी देखो आप, रेसिंग की मेंटालिटी देखो कि अभी वो छोटी चोरियां कर रहा है, लेकिन वो बिलीव करता है, ही रियलाइजेस दैट कि अगर उसको ये एजुकेशन मिल गई तो वो अब फिर वो बड़ी चोरियां करेगा, ठीक है। ही डजंट गो टू दैट क्लीनर साइड, वो क्लीनर साइड की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो जाने की कोशिश कर रहा है उसी तरफ लेकिन बड़ा, राइट। So these are some of the things which are of problem with हरी सिंह, ठीक है। ये हरी सिंह के साथ मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वो हमेशा ये कोशिश कर रहा है कि भाई मतलब मुझे अगर सिखा भी दिया जाएगा, मुझे पढ़ा भी दिया जाएगा, तो उसके बावजूद भी मैं तो मतलब चोरी ही करूंगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि भाई अब वो सीखने के बाद मैं थोड़ी सी बड़ी चोरी करने लग जाऊंगा, राइट। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस, द स्टोरी टेक्स अ टर्न, ठीक है। अब स्टोरी में क्या टर्न आता है कि अनिल जो है ना, ही ब्रिंग्स होम सम मनी, ठीक है।
वो घर पे कुछ रुपए लेके आ जाता है, ठीक है। एंड व्हेन ही ब्रिंग्स होम सम मनी, वो क्या करता है, ही पुट्स अंडरनीथ हिज पिलो, ठीक है, उसका जो बेड है उसके पिलो के नीचे वो सिरहाने के नीचे वो रख देता है, मैट्रेस के नीचे रख देता है। हरी सिंह व्हेन गेट्स टू नो कि जो अनिल है वो लेके आया है, तो ही हैज दीज 50 रुपी नोट्स, ठीक है, 50 रुपीज के नोट्स हैं, और टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर 600 का टोटल अमाउंट है। तो ये जो टोटल अमाउंट उसको मिला है, ठीक है, अब वो टोटल अमाउंट को वो कोशिश कर रहा है कि भाई मैं यहाँ से वो जो नोट है वो निकाल के और चोरी करके चला जाऊंगा आज, और आज तो मतलब मैं अनिल को धोखा देके निकल जाऊंगा, ठीक है। बट द स्टोरी कम्स टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स कि जैसे ही हरी सिंह जो है वो नोट निकाल के बाहर जाता है ना, तो वो स्टेशन पर पहुंच भी जाता है, वो लखनऊ की ट्रेन पकड़ने वाला है, लेकिन वो क्या सोचता है कि जैसे ही ट्रेन के ऊपर पैर रखने वाला होता है, तो ही स्टॉप्स, ठीक है, वो वहां पर रुक जाता है, ही डजंट बोर्ड द ट्रेन, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ही डज नॉट बोर्ड द ट्रेन, ठीक है। वो किस लिए ट्रेन को बोर्ड नहीं करता है, क्योंकि एकदम से उसको याद आ जाता है कि भाई इस शहर में एक ही पर्सन ऐसा था जो उसको ट्रस्ट कर सकता था। अब अनिल ने क्या किया, ही मेड अ ट्रस्ट इन हरी सिंह माइंड, कि भाई मतलब उसने उसको कमरे की चाबी भी दे रखी थी, एक एक रुपए वो चुरा लेता था तभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। एंड ही ऑल्सो टॉट हिम, ठीक है, वो उसको एजुकेट भी करता था। तो इसीलिए हरी सिंह जो है वो वहां पर रुक गया एकदम से। उसको ये लगा कि भाई एक ही तो पर्सन है जो मतलब पूरे शहर में उसको मतलब ट्रस्ट करता है, और अब वो उसी का ट्रस्ट तोड़कर जा रहा है, राइट। तो ये चीज जो है, इस वजह से हरी सिंह डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, वो ट्रेन को बोर्ड नहीं करता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि थोड़ी देर बाद वो वापस जब आने लगता है कि तो देयर इज अ क्लॉक टावर, ठीक है, एक क्लॉक टावर के नीचे वो जाके खड़ा हो जाता है, और वहां पर जाकर जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर उसके जो जितने भी नोट्स हैं ना, वो उसने जो बांधे हुए होते हैं अपने पजामे के साथ उसने बांधे होते हैं, तो वो जो सारे के सारे नोट्स हैं वो गीले हो जाते हैं, राइट। नाउ ही बिलीव दैट कि ही नीड्स टू गो बैक, ठीक है, अब वो वापस जाता है, ठीक है। तो हरी सिंह गोज बैक ऑल्सो। जैसे ही वो वापस जाता है तो ऑब्वियसली डोर खुला ही हुआ है, उसके पास चाबी है, तो वापस जाके मतलब अब उसी मतलब उन्हीं गीले कपड़ों में वो वहां पर जाकर लेट जाता है वापस उसी कमरे में, ठीक है। अब जैसे ही सुबह होती है, इट इट हैपेंस दैट कि अनिल जो है वो हरी सिंह से पहले जग जाता है। अनिल जैसे ही सुबह उठता है तो ही मेक्स टी, ठीक है, वो चाय बनाता है, वो उसको ऑफर करता है, और सबसे पहली बात, ही गिव्स हरी सिंह, हरी सिंह को वो क्या देता है, हरी सिंह को वो 50 रुपए का नोट देता है, ठीक है। अब वो 50 रुपए का वही गीला नोट देता है, ठीक है, तो वही 50 रुपए का नोट उसको देता है जो वो गीला है, और उसको पता है, ठीक है, हरी सिंह को पता चल गया है कि अनिल नोज ऑफ द थेफ्ट, कि भाई वो कल रात को बाहर बारिश में निकला है, वो 50 रुपए लेके वो रुपए चुरा के निकला है, ठीक है, लेकिन वो वापस आ गया, राइट। तो हियर it is like kind of trust इन अनिल्स माइंड, अनिल के माइंड में अब एक ट्रस्ट हुआ जो ऑलरेडी था, वो इंटैक्ट है, ठीक है, वो वैसे का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि हरी सिंह वापस आ गया एटलीस्ट, ठीक है। हरी सिंह का जो रिडेम्पशन है वो यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है, वो वापस आ गया, वो इसलिए वापस आ गया बिकॉज ही कुड नॉट ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ अनिल। एक लाइन है, बहुत ही बढ़िया लाइन दी हुई है यहाँ पर चैप्टर के अंदर, एक बहुत बढ़िया लाइन दी हुई है, वो ये है कि अनिल वुड नॉट शो, अनिल वुड नॉट शो एंड ही वुड नॉट शो सैडनेस, ठीक है, ही वुड बी सैड, ठीक है। अगर वो सैड होगा भी तो वो सैड किस लिए होगा, नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, ठीक है, नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, ठीक है। वो मनी के लिए, अगर अगर मनी उसका चला जाएगा तो इसलिए वो सैड नहीं रहेगा, बट फॉर द लॉस, फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो वो मनी के लॉस के लिए सैड नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट अगर उसका टूट जाएगा ना तो उस वजह से सैड होगा, ठीक है। सो इसीलिए हरि सिंह को ये पता था कि अनिल ट्रस्टेड हिम अ लॉट, सो दैट इज व्हाई ही
came back. Right, students? चलिए, तो दिस वाज द सेकेंड चैप्टर. अब सेकेंड चैप्टर से अगर आपको बताया जाए तो सेकेंड चैप्टर में आपका जो लाइक मेन क्वेश्चन है वो आपका यही बनेगा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाई डिड हरी सिंह से कि भाई ही वुड बी सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है जैसे मैंने आपको बताया. साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डिड अनिल ने हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया. व्हाई डिड अनिल डिड नॉट कंप्लेन अबाउट हरी सिंह और टर्न हिम टू द पुलिस. राइट, वो ऐसा किस लिए है, बिकॉज अनिल ट्रस्टेड हिम अ लॉट. ठीक है, अनिल ट्रस्टेड हरी सिंह एंड बिकॉज ही ट्रस्टेड हरी सिंह ही न्यू दैट हरी सिंह हैड कम बैक टू हिम. ठीक है, तो हरी सिंह वापस आ गए तो देयर इज अ चांस ऑफ रिडेम्पशन. ठीक है, अगर उसको ये लगता कि यस भाई वो वापस अगर उसको लगता कि वो वापस नहीं आएगा तो देन मे बी ही वुड हैव कंप्लेंट. बट अब वो वापस आ गया है तो शायद अगर वो उसको पुलिस के हवाले कर भी देता है तो क्या पता पुलिस के हवाले करने से उसका जो ट्रस्ट है अनिल के अंदर वो टूट जाए. ठीक है, तो इट्स लाइक इट शोज लाइक द ह्यूमन कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम. Clear everyone? So students, this was your second chapter, right? अब ये जो सेकेंड चैप्टर है इसके अंदर से जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ सकता है और साथ ही साथ आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. बट मोस्ट प्रोबेबली आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. सो चलिए, लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, साथ साथ